75 साल से तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज एक वाल्मीकि समाज का कोई हाथ पकड़ रहा है। बाकी वाल्मीकि समाज के नाम से सब भाग रहे थे और आज भी भाग रहे, कई ऐसे पड़े। उनको तो ऐसा ही लगा कि अब हमारे जो पिछड़े हुए वाल्मीकि समाज का बंदा को उन्होंने जो बिठा के खिलाया, जो फिराया, वहाँ की दिल्ली के स्कूल में बताया, दिल्ली में स्कूल कैसी है, अपने गुजरात में कैसी चलती है। सब वो बच्चे, वो भी 20 साल का है, थोड़ा घना तो पढ़ा लिखा है। दिल्ली और गुजरात में बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षण बाबत से मैं अभी बहुत वो हूँ कि वहाँ की शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी और फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी है वहाँ। 75 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बाबा साहब भी जो बोलते हैं कि जातिवाद है ये पूरे देश को बर्बाद करने वाली एक चीज़ है, और वो जातिवाद जब तक इस देश में रहेगा भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम हर्ष सोलंकी के साथ हैं। आप जानते ही होंगे हर्ष सोलंकी कौन है। तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं, यूट्यूब पर छाए हुए हैं, गूगल पर सर्च हो रहा है कि हर्ष सोलंकी है कौन। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का एक आयोजन था, सभा था, जहां पे हर्ष सोलंकी एक सवाल पूछते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि मैं दलित समाज से हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, क्या आप मेरे घर पर खाना खाएंगे। उसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि जी मैं बिल्कुल खाऊंगा, और एक बात और, उससे पहले आप मेरे घर पे आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके साथ आपके परिवार भी आए और परिवार का भी स्वागत है। तो बात करेंगे, हर्ष कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए आपको। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरी एक पिछड़ी समाज को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। और जो एक बताया जाता है कि दलितों के साथ एक भेदभाव होता है, क्या ऐसा देखने को मिला क्या वहाँ पर? नहीं, मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और केजरीवाल जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आए आपके इलाके में, पंजाब के भी आए, क्या इससे पहले और कोई मुख्यमंत्री इस तरह से आए और आपके समाज के साथ वार्तालाप करें कि किस तरह की परेशानियों से आप गुजर रहे हैं? 75 साल से तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज एक वाल्मीकि समाज का कोई हाथ पकड़ रहा है। बाकी वाल्मीकि समाज के नाम से सब भाग रहे थे और आज भी भाग रहे, कई ऐसे पड़े। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के कारण ऐसा कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव के कारण कोई नहीं कर रहा। एक मानवता दिखा रहे कि सब में होनी चाहिए ये मानवता। तो आपको अच्छे लगे केजरीवाल जी, उनका व्यवहार या फिर उनकी जो एक दलितों के प्रति या हमारे समाज के प्रति कुछ ऐसा है? मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरे को मिली। अच्छा, ये बताइए, वहाँ जाने के बाद आपको कैसा लगा? दिल्ली और गुजरात में ऐसा लगा कि कुछ अंतर टाइप में है? हाँ, दिल्ली और गुजरात में बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षण बाबत से मैं अभी बहुत वो हूँ कि वहाँ की शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी और फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी है वहाँ की। लग रहा है आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे, पक्का कर रहे। और वो काम आप चाहते हैं कि गुजरात में भी हो? हाँ, गुजरात में भी ये काम होगा और मैं मेरे पूरे वाल्मीकि समाज को लेके सर के पीछे खड़ा हूँ। यानी पूरे वाल्मीकि समाज के साथ आप खड़े हैं? हाँ, मैं पूरे वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा हूँ। और संदेश क्या देना चाहते हैं अपने समाज को? मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों, अब अपने रोने वाले दिन गए, हंसने वाले दिन आए, और मैं खड़ा हूँ और मेरे पूरे भाइयों खड़े और अपना पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है। तो हम ये सरकार को बदलने का पूरा ट्राई करेंगे और हम ये हमारे आने वाली पीढ़ी को ये तकलीफ ना हो, उसके लिए परिवर्तन ज़रूरी है। तो लग रहा है कि बाबा साहब का जो सपना था एक शिक्षित समाज का, संगठित समाज का, वो पूरा होने वाला है। क्या सर? बाबा साहब का सपना पूरा होने वाला है? हाँ, पक्का पूरा होने वाला है। अब वो करेंगे कौन? केजरीवाल साहब पूरा करेंगे उनका सपना। सही में? पक्का। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करें। किस तरह से सर देखते हैं एक मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भी आपके इलाके में आते हैं, आपके एरिया में आते हैं, क्या लग रहा है कि दलित समाज, वाल्मीकि समाज, जिसको हजारों सालों से छुआछूत इस तरह की प्रथाओं में गाड़ दिया जाता, अब तो राजनीति है,
अब राजनीति में भी चर्चा होने लगी। क्या केजरीवाल जी यहाँ कोई विकल्प बन सकते हैं? देखिए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी जो नफ़रत की जो आग थी, जो जातिवाद था समाज में, वो कोई भी सरकार मिटा नहीं सकी। और उस नफ़रत की वजह से हमारे देश का जो मैन पावर था, पिछड़ी जातियाँ थी, वो आज तक उठ नहीं सकी है। दूसरे सवर्ण समाज के साथ वो पैरेलल आज भी नहीं है। आज केजरीवाल जी का ये जो मैसेज है पूरे समाज को समानता की एक स्टेज पे लाने की उन्होंने जो कोशिश की है, और उन्होंने वो दिल से जो कामगिरी जो करना चाहिए वो आज तक के किसी सरकार ने नहीं किया है। और एक वाल्मीकि समाज जिसको पूरा देश उसको नफ़रत की ही भावना से देखता है, क्योंकि वो एक गंदे काम से जुड़ा हुआ है, इसी समाज के लोगों को उसको उठाने की कोशिश की है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की है। और इससे ये समाज परिवर्तन की जो राजनीति केजरीवाल जी ने जिस तरह से यहाँ गुजरात में आके हमारे हर्ष सोलंकी जी को अपने घर पे एक परिवार की तरह उनको वहाँ बिठा के मान सम्मान के साथ जो दिया है, इसके लिए केजरीवाल जी सरकार और उनकी टीम को बहुत बहुत हम धन्यवाद और सैल्यूट करते हैं। इस तरह का मान सम्मान पहले कभी हुआ सर? नहीं, पहले 75 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बाबा साहब भी जो बोलते हैं कि जातिवाद है ये पूरे देश को बर्बाद करने वाली एक चीज़ है, और वो जातिवाद जब तक इस देश में रहेगा, भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बनेगा। कोई भी सरकार आएगी, अगर जातिवाद को आप निकाल देंगे तो ये देश आने वाले समय में सुपर पावर देश बनेगा। अभी जो वर्तमान में सरकार है और आपके सामने मुख्यमंत्री साहब आए, दोनों में से क्या लगता है कौन है जो बाबा साहब का जो अधूरा सपना है वो पूरा कर पाएगा? वो केजरीवाल सरकार जी ने, और केजरीवाल ने खुद ही एक सीएम के तौर पे आके हमारे घर के हमारे बच्चे को उठाने की कोशिश की है। वो पूरा मीडिया और पूरा देश जानता है, इसलिए पूरी जनता ये सब चीज़ को यहाँ नेटिज़म पे और टेलीविज़न पे देख रही है। इसलिए जो सरकार जो पिछड़े लोगों को उठाने की कोशिश करेगी वही सरकार राज करेगी। अच्छा, केजरीवाल जी ने एक और बोला था कि हर्ष मैं आपके घर पे आऊँगा, तो आप उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं? श्योर, क्यों नहीं। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे बच्चे को वहाँ जाकर उनके घर पे बुला के एक परिवार, उनकी माताजी, पूज्य माताजी, उनकी बीवी और सभी स्टाफ उनको इतने पारिवारिक और अपने घर के सदस्य की तरह के उनका मान सम्मान किया है। तो हमारी भी, हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, किसी का ऋण कभी हमारे सर पे नहीं रखते हैं। आने वाले समय में हम इस ऋण को पूरे ब्याज के साथ, और केजरीवाल सरकार को हम ये विश्वास दिलाते कि जब भी केजरीवाल सरकार आएगी तो वाल्मीकि समाज उनके लिए बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको घर पे बुलाएगा और खिलाएगा। तो हर्ष, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, निमंत्रण दे दीजिए मुख्यमंत्री साहब को, कब आप चाहते हैं? 9 अक्टूबर को मैं बुलाना चाहूँगा, वाल्मीकि जयंती के दिन। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं 9 अक्टूबर जिस दिन वाल्मीकि जयंती होगा उस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को अहमदाबाद में बुलाने, क्या किस तरह से सोच रहे हैं सर? अहमदाबाद में हम सब वाल्मीकि एक इकट्ठे होंगे और हमारे जो बच्चे का उन्होंने सम्मान किया, हम उनको ज़्यादा हम ज़्यादा उनको देंगे। बच्चे को तो उन्हें सेलिब्रेट किया, मगर उनका भी परिवार आएगा, जो टीम आएगा, हम उनको सबको हमारे से जो बनती होगी हम उसका सम्मान करेंगे। तो सर, ऐसा एक सम्मान किया अपना, अंदर से भी तो कुछ कहता होगा, दिल कैसा लगा मुख्यमंत्री साहब के बारे में? हमको तो ऐसा ही लगा कि हमारे जो पिछड़े हुए वाल्मीकि समाज का बंदा को उन्होंने जो बिठा के खिलाया, जो फिराया, वहाँ की दिल्ली की स्कूल में बताया, दिल्ली में स्कूल कैसी है, अपने गुजरात में कैसी चलती है। सब बच्चे, वो भी 20 साल का है, थोड़ा घना तो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। आजकल के बच्चे टैलेंटेड होते हैं, इसलिए सब उसको मालूम है कि भाई दिल्ली में क्या चलता है, तो केजरीवाल सरकार कैसे चलाती है और अहमदाबाद गुजरात में कैसी सरकार चलती है। शिक्षा का जो आपने हर्ष जैसे बता रहे थे, वो शिक्षा जो एक मॉडल है दिल्ली का, जी। आप चाहते हैं गुजरात में भी आए और यहाँ की जो समाज है, बहुजन समाज, जी, उनमें शिक्षा पहुँचे। हाँ, तो हमारे तो बच्चे को पढ़ाना है काका। हमारे तो बाप दादा ने, हमारा जो वर्षों का जो जमाना था झाड़ू मारना, वही हमारे बाप दादा बड़वाओं ने किया है। पर हमारे बच्चे को बाबा साहब ने पेन दिया है, वो पेन से हम काम करेंगे और बड़ी कुर्सी में मेरे बेटे बेटी बैठेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है, केजरीवाल जी ने भी एक बयान किया कि जो सरकारी नौकरी है, जिनकी भी नौकरी मतलब लगी हुई है, वो कच्चे पे लगे हुए हैं। जी। तो लग रहा है आपको जब सरकार आएगी उनकी तो पक्के कर दिए जाएंगे? हाँ, तो वो तो सही है ना, उसने वादा किया है।
आज की सरकार ने जो वादा किया वादा कुछ निभाया नहीं। 15 लाख लाएंगे, सबको ऐसा देंगे, गैस का सिलेंडर मेरी बहनों का मेरा बने हुए की आंखों लाल होती है। 100 रुपये में गैस मिलता था, उन्होंने दिया, अब 1000 रुपये पहुँच गया। ये क्या गरीब जनता कैसे सहन करेगी? यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। मैं तो नरेंद्र भाई बोलने लायक नहीं हूँ इनके लिए। सही में क्या बात कर रहे हैं? सही में देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हुए पर जो वादा किया उसने निभाया नहीं। उनका एक बयान है हाँ। कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे अरे गोली मारो। नहीं नहीं, हमारी बहन दिकरी के साथ रेप होता है तो कोई आते नहीं है। जब जब हमारी दिकरियों पर रेप होता है ना, तो हम कलेक्टर ऑफिस गए तो वहाँ के लोगों हमने डंडा मार के गाड़ी में बिठा दिए। है ना, अदर समाज की दिकरी पे होता है तो पूरा देश कैलेंडर लेके निकल जाते हैं, जैसे निर्भया के साथ हुआ। बराबर है। एक और कई बार उन्हें हमने देखा कि वो दलितों को पैर धो के छू रहे थे। वो तो राजकारण के कुर्सी में आने के लिए करता है। सब कहाँ राजकारण में आवा माटे करे छे। अच्छा सर, कैसे देखते हैं, इधर आइए, किस तरह का लगा यहाँ पर तमाम बच्चे हैं, बाबा साहब का सपना कहाँ तक पूरा होगा और कब तक होगा? अभी मैंने पहले बोला कि 75 साल हो गए आज़ादी को। दलित समाज को एजुकेशन मिलना चाहिए। आज एजुकेशन को लिए ये 10वीं की बच्चियाँ हैं, सब इनको फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं। ये सब हमको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये लोग हैं, ये जो सरकार है अभी, वो मूढ़ीवादी सरकार है। वो बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, उसके लिए है। जो छोटे कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, इनके लिए ये सरकार नहीं है। इनके लिए इनको अभी क्या है, बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है कि इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और केजरीवाल, हम लोग केजरीवाल को लाना क्यों चाहते हैं? केजरीवाल जिंदाबाद क्यों कहते हैं? क्यों कि केजरीवाल आएगा तो एजुकेशन फ्री होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो SC ST के लोग होते हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ये सरकार में वो भी कौभांड है, उनको रेगुलर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्यों कि ये लोग एजुकेशन ना मिले, इनको ये आगे ना जाए, ये कहीं अधिकारी ना बने। और अभी लेटेस्ट में आपको बोल लो, इनके जो सवर्ण कास्ट का जो अभी जो साधु है, उन्होंने दिया कि अनुसूचित जाति वाले को काम देना हो तो काम दे दो, लेकिन एजुकेशन मत दो। बड़े स्टेज पे ये लोग बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। अगर ये लोकशाही है, यहाँ पे किसी एक समुदाय के लिए कोई कुछ बोलता है, उसको कुछ हो तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी है, लेकिन नहीं होगी। क्योंकि वो जो धर्म है वो पैसे वाला धर्म है, वो पैसे से सबको खरीद लेते हैं, इसके लिए नहीं होता। वो यानी सोशल मीडिया पे बुलाए हैं वो जो साधु है। सवाल और पढ़ाई की बात मोदी जी भी कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इन दोनों में अंतर क्या है? कहनी और कथनी में जितना अंतर है उतना अंतर है। मोदी जी कैसे ही बोलते हैं कि कुछ जो पढ़ा लिखा होगा ना वही बोलेगा कि पढ़ाओ, वो खाली बोल रहे हैं। और जो केजरीवाल है वो IAS है, IAS IPS ऐसे पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम है गरीब बच्चों को क्या मिलना चाहिए। यानी जो जितना आदमी जुबान से कह देता है उसको करने में बहुत फ़र्क होता है, वो फ़र्क है। इलेक्शन जो होंगे तमाम इस तरह के बयान भी होंगे और एक होड़ भी लगी रहेगी बीजेपी को जिताने, या फिर जो भी जिस तरह का भी आने वाले समय में चुनाव में माहौल होगा, लेकिन वाल्मीकि समाज कैसे सपोर्ट करेगा केजरीवाल को? गुजरात में क्या है, ये जो सरकार है उनको वाल्मीकि समाज की कुछ पड़ी नहीं है, बराबर। इनका कुछ हुए ना हुए, वो लोग कभी कभी तो ऐसे भी स्टेटमेंट आते हैं नेता लोग के कि वाल्मीकि समाज के वोट नहीं मिलेंगे तो अभी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।